हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल विनोद। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज सम इफ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है जहाँ पर मेरे को कुछ आइटम दिए हुए हैं और उनका सेल अमाउंट दिया हुआ है, वो भी रीजन के हिसाब से। तो मेरे को 3 अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि अगर हमारे अलग अलग क्राइटेरिया हो तो हम इस चीज़ को कैसे हम टोटल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हम कैसे हम टोटल निकाल सकते हैं अगर हमारा क्राइटेरिया है कि हमें केवल जो सेल अमाउंट है वो चाहिए केवल ग्रेप्स का। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ को और समझना ज़रूरी है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट के अंदर आप फॉर्मूले या फंक्शंस का यूज करते हैं तो उसकी सिंटैक्स क्या है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप सिंटैक्स को समझ जाओगे तो आप एक्सेल फॉर्मूले को भी आप इजीली समझ सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इक्वल टू टाइप किया, सम इफ का फॉर्मूला मैंने जैसे ही एक्टिव किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को जो सिंटैक्स दी हुई है वो क्या है कि मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में क्या मेरा क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करना है, और जो मेरे को रिजल्ट चाहिए उस रेंज को मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया A3 से लेके A11 तक, उसके बाद में कोमा, उसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। सपोज इस फर्स्ट एग्जांपल में मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मेरे को जो टोटल चाहिए वो ग्रेप्स का चाहिए। ठीक है, तो मैंने ग्रेप्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मेरे को जो रिजल्ट चाहिए उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ पर सेल अमाउंट का टोटल चाहिए जो भी ग्रेप्स के इक्वल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे एग्जांपल में हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो मिले हैं कि जितने भी सेल है वो ग्रेप्स की सेल है उनका हमें टोटल मिल गया। दूसरा जो एग्जांपल है उसके थ्रू हम समझते हैं कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए हमें रीजन के हिसाब से, नॉर्थ रीजन के हिसाब से। तो मैं फिर से हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मैं टाइप करता हूँ सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है। अब नॉर्थ वाला जो है रीजन वो आपको इस कॉलम इस रेंज में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ B3 से लेके B11 तक। ठीक है, उसके बाद में कोमा। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है, नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। उसके बाद में मेरे को टोटल करवाना है सेल अमाउंट का, तो मैं सेल अमाउंट वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है C3 से लेके C11 तक। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये जो मेरा टोटल है वो नॉर्थ रीजन के जितने भी सेल है वो उनका टोटल आ गया। ठीक है, तो ये था सेकंड एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मेरे को ऐसे सेल अमाउंट का टोटल चाहिए जिनकी वैल्यू 150 से ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वापस से हम यूज़ करते हैं सम इफ फॉर्मूले का, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है। अब रेंज मेरी जो है वो सेल में अमाउंट है, तो मैं यहाँ C3 से लेके C11 तक की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरे को देना है क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैं कोमा प्रेस करूँगा, डबल कोटेड ओपन। ठीक है, ग्रेटर देन 150 से ज़्यादा की जो भी वैल्यू हो वो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डबल कोटेड में उस क्राइटेरिया को मैंने फिल आउट कर दिया है। उसके बाद में मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सेल अमाउंट का जो वैल्यू है वो 150 से अगर ज़्यादा है तो ये उनका टोटल मेरे सामने आ गया। दोस्तों, आई होप कि ये सम इफ का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।